हेलो गाइस, एजुकेशन आईक्यू की तरफ से आपका वेलकम। आज का जो आर्टिकल है वो है चाइना इंडिया एंड द प्रॉमिस ऑफ द पावर ऑफ टू। ठीक है, चाइना और इंडिया के बारे में है और एंड द प्रॉमिस ऑफ पावर ऑफ टू मतलब जो इन दोनों की पावर है ना वो हमें क्या प्रॉमिस कर सकती है, क्या उसका आउटपुट हो सकता है अगर ये एक साथ मिल जाएंगे। ये इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल हेडिंग है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। चाइना और इंडिया अगर एक साथ मिल जाएंगे तो क्या उसका आउटपुट होगा, क्या फ़ायदा होगा, वो एक एक लाइन को हम हिंदी में समझेंगे, क्या लिखा हुआ है, क्या है इस आर्टिकल में। ओके, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा, उनको साथ साथ में नोट करते जाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द ईयर 2023 मार्क्स ए हाईएस्ट पॉइंट इन इंडियाज डिप्लोमेसी विद इट्स प्रेसिडेंटशिप ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड G20। तो आपको पता है जो ये 2023 का जो ये ईयर है ना, ये मतलब हाईएस्ट पॉइंट रहा है इंडिया की डिप्लोमेसी में। डिप्लोमेसी समझते हो ना, जो फॉरेन, जो एक्सटर्नल आपके मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो आपके रिलेशन है उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। ठीक है, तो इंडिया की डिप्लोमेसी में ये जो है ये हाईएस्ट ईयर रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया अभी जो है वो एससीओ का भी प्रेसिडेंटशिप है उसके पास, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और G20 की भी प्रेसिडेंटशिप है इंडिया के पास। ठीक है, अब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो हुई थी 15 जून 2001 को। ठीक है, और इसके जो मेंबर्स हैं ना वो हैं चाइना, इंडिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो 8 मेंबर्स हैं टोटल इसके। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको साथ साथ में लर्न कर लेनी है। ठीक है, और G20 प्रेसिडेंटशिप का भी इंडिया जो था मेंबर था। G20 में 20 कंट्रीज़ आती हैं जिसमें इंडिया है, और इंडिया के आस पड़ोस की कोई भी कंट्री नहीं है। ठीक है, सब यूरोपियन नेशन है ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद दी फोकस इज़ आल्सो ऑन चाइना विच हेल्ड 2 सेशंस रिसेंटली। लेकिन जो फोकस है ना वो चाइना के ऊपर भी है, जिसने अभी 2 सेशंस जो हैं वो अभी हेल्ड किए हैं। द एनुअल सेशंस ऑफ इंडिया नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक सेशन ये लिया है, और दूसरा लिया है एंड द नेशनल कमेटी ऑफ द चाइनीज़ पीपल्स पॉलिटिकल कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस, और एक उसने ये कॉन्फ्रेंस ली है। ठीक है, हियर आर सम इंसाइट्स इनटू चाइनास डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब इनसाइट इनटू क्या होता है? इनसाइट इनटू होता है किसी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब अपने आप में किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, डीप अंडरस्टैंडिंग होना किसी चीज़ की। तो हियर आर सम इनसाइट इनटू चाइनास डेवलपमेंट, मतलब चाइना के डेवलपमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो हमें अभी जो ऑथर है जिसने आर्टिकल लिखा हुआ है वो बताएगा। ठीक है, तो देखते हैं। चाइना इज़ एडवांसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड ऑन ऑल फ्रंट्स, मतलब चाइना जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है हर मोर्चे पे। ठीक है, हर फ्रंट में। हियर द पाथ टू मॉडर्नाइजेशन इज बेस्ड ऑन द चाइनास प्रैक्टिस विद ए फोकस ऑन हाई क्वालिटी डेवलपमेंट। तो चाइना की जो मॉडर्नाइजेशन है ना उसमें वो फोकस कर रहा है हाई क्वालिटी डेवलपमेंट में। ठीक है, इट मीन्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ए ह्यूज पॉपुलेशन वेयर देयर इज कॉमन प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, मटीरियल एंड कल्चरल एथिकल एडवांसमेंट, हार्मनी बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर एंड पीसफुल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन। ठीक है, वेयर देयर इज ए कॉमन प्रॉस्पेरिटी आल, मतलब सबके लिए जो है वो एक समान खुशी हो। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, मटेरियल एंड कल्चरल एथिकल एडवांसमेंट, मतलब जो कल्चर हैं, जो हमारे एथिकल एडवांसमेंट, उनकी भी प्रोग्रेस होनी चाहिए। एडवांसमेंट मतलब प्रोग्रेस। हार्मनी बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर, और ह्यूमन और नेचर के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी का मतलब होता है पीस, शांति। एंड पीसफुल डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट है ना वो एकदम पीसफुल होनी चाहिए, शांतिपूर्वक। ठीक है, दिस विल स्पेल न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड। और ये जो मतलब चाइना की जो पॉलिसी है ना, ये जो बाकी कंट्रीज़ है ना उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, स्पेशली नेबर कंट्रीज़। स्पेशली अगर हम लोग बात करें जो चाइना के नेबर्स हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मतलब देखने में तो ये जो चाइना की मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी जो है ना वो एकदम बढ़िया लगती है। ठीक है, तो अगर किसी देश में अगर कोई पॉलिसी अच्छी है तो उसका बेनिफिट जो है वो दुनिया के बाकी देशों को भी होता है, और स्पेशली जो उसके नेबर में है। उसके बाद, as two neighboring and ancient civilizations with a combined population of 2.8 billion, China and India are representatives of developing countries and emerging economics। तो चाइना और इंडिया जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, नेबरिंग और एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं विद ए कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ 2.8 बिलियन,
और अगर इन दोनों की कंबाइंड पॉपुलेशन देखें तो वो 2.8 बिलियन है। चाइना एंड इंडिया आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो चाइना और इंडिया है ना वो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को एंड एमर्जिंग इकोनॉमिक्स को, और उन इकोनॉमिक्स को जो मतलब क्या है इमर्ज कर रहे हैं, उन इकोनॉमिक्स को नहीं, सॉरी, इकोनॉमीज को, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं इमर्ज कर रहे हैं। इंडिया एंड चाइना आर बोथ इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल रेजुविनेशन क्या होता है, मतलब कोई नई मतलब चीज़ लाना, ठीक है, किसी चीज़ को दोबारा से शुरू करना, ठीक है। तो दोनों जो है वो अभी कौन से फेज़ में चल रहे हैं, रेजुविनेशन के फेज़ में, मतलब रीन्यू कर रहे हैं चीज़ों को, एंड एक क्रूशियल पीरियड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और एक मॉडर्नाइजेशन के इंपॉर्टेंट पीरियड में चल रहे हैं। वियर चैलेंजेस नीड टू बी ओवरकम, जहाँ पे चैलेंजेस को जो है हमें ओवरकम करना होगा, मतलब पार करना होगा, एंड प्रॉब्लम्स नीड्स टू बी सॉल्व, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें सॉल्व करना होगा। चाइना एंड इंडिया हैव फार मोर कॉमन इंटरेस्ट दैन डिफरेंसेस, मतलब चाइना और इंडिया के जो कॉमन इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा है रैदर देन जो उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ये ऑथर का कहना है। अभी चाइनाज फोकस एरिया, मतलब चाइना किन किन चीज़ों पे फोकस कर रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइना इन रीसेंट ईयर्स कैन बी समराइज्ड इन 4 पॉइंट्स। जो चाइना में जो रीसेंट ईयर्स में अभी डेवलपमेंट हुई है ना उसको हम 4 पॉइंट से समझेंगे। द फर्स्ट इज स्टडी ग्रोथ। स्टडी ग्रोथ का मतलब है जो निरंतर लगातार जो है वो ग्रोथ हो रही है। पहला पॉइंट ये है, इन 2022 चाइनाज इकनॉमी ग्रू बाई 3% विद ए टोटल ऑफ 12.06 मिलियन अर्बन जॉब्स एडिड। तो चाइना की जो इकनॉमी है ना वो 2023 में लगभग 3% जो है वो ग्रो की है, और 12.6 मिलियन जो है वो अर्बन जॉब्स, जो शहरी जॉब्स हैं वो चाइना ने प्रोवाइड की हैं, ठीक है। चाइनाज जीडीपी इंक्रीज टू 121 ट्रिलियन युआन, ठीक है, और चाइना की जो जीडीपी है वो 121 ट्रिलियन युआन तक जो है वो इंक्रीज़ हुई है, अप्रोक्सीमेटली 18 ट्रिलियन तक, ठीक है। उसके बाद रजिस्टरिंग एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 5.2% ओवर दी पास्ट 5 ईयर्स। अगर पिछले 5 सालों की बात करें ना तो जो उसकी एनुअल ग्रोथ है वो 5.2% तक जो है वो बढ़ी है एनुअल ग्रोथ, ठीक है। एंड एनुअल ग्रोथ ऑफ 6.2% ओवर दी पास्ट डिकेड विद जीडीपी इंक्रीजिंग बाय नियरली 70 ट्रिलियन युआन, और 6.2 जो है वो परसेंट जो है वो उसकी पास्ट डेकेड, अगर पास्ट 10 सालों की बात करें तो जीडीपी इंक्रीज हुई है बाय नियरली 70 ट्रिलियन युआन तक, ठीक है। चाइनास इकनॉमी स्ट्रेंथ इज स्टेडली रीचिंग न्यू हाइट्स, और चाइना की जो इकनॉमी जो स्ट्रेंथ है ना वो स्टेडली मतलब लगातार इंक्रीज हो रही है और नई हाइट्स को छू रही है। द सेकंड इज पीपल्स वेलबिंग, और सेकंड पॉइंट देखेंगे हम जो चाइना का जो मतलब चाइना की जो पॉलिसी है मॉडर्नाइजेशन की वो है लोगों का भला, पीपल्स वेलबिंग, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूड एफर्ट्स ऑफ द पास्ट 8 ईयर्स चाइना हैज़ हिस्टोरिकली रिजॉल्व एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो मतलब पिछले जो उसका जो पास्ट 8 सालों का जो एफर्ट है ना कंटिन्यू एफर्ट, उसकी वजह से चाइना ने जो मतलब रिजॉल्व कर दिया है, सॉल्व कर दिया है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम थी ना, मतलब वो पॉवर्टी जहाँ पे लोगों के पास खाने पीने के लिए बेसिक नीड्स भी उनके पास उनको प्रोवाइड नहीं होती है, वो प्रॉब्लम जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, गरीबी की, चाइना ने जो है वो रिजॉल्व कर दी है विद द एलिविएशन ऑफ क्लोज टू 100 मिलियन रूरल रेजिडेंट्स फ्रॉम पॉवर्टी। एलिविएशन का मतलब होता है निकालना, मतलब लगभग 100 मिलियन रूरल जो रेजिडेंट्स जो रूरल एरिया में रहते थे उसको पॉवर्टी से बाहर कर दिया है, ठीक है, मतलब पॉवर्टी से उबार दिया है किसने, चाइना ने। और 70% ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर बैन टूवर्ड एंश्योरिंग पीपल वेलबिंग, लगभग 70% जो मतलब क्या है गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ना वो लोगों की भलाई के लिए यूज़ होता है, पीपल्स वेलबिंग। बेसिक ओल्ड एज इंश्योरेंस कवर्स 1.0.5 बिलियन पीपल एंड इंक्रीज ऑफ 140 मिलियन। तो बेसिक जो ओल्ड एज जो इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करता था ना 1.06 बिलियन पीपल को, वो भी इंक्रीज हो गया है 140 मिलियन तक। लिविंग स्टैंडर्ड्स कंटिन्यू टू विटनेस न्यू इंप्रूवमेंट्स, और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है ना जो उनका रहने का खाने पीने का स्टैंडर्ड्स है वो भी हर दिन जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। द थर्ड इज़ ओपनिंग अप, और तीसरा जो मतलब उसकी ग्रोथ और प्रोग्रेस का जो मतलब मॉडर्नाइजेशन का जो पॉलिसी का वो है ना पॉइंट, वो है ओपनिंग अप। ओपनिंग अप मतलब खुला हुआ है हर तरफ से। इन 2022 चाइनाज टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स एक्सेडेड 40 ट्रिलियन युआन, और जो मतलब चाइना का जो टोटल वॉल्यूम था ना ट्रेड का, ठीक है, गुड्स का, वो लगभग 40 ट्रिलियन युआन तक जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। रजिस्टरिंग एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8.6%, और ग्रोथ रेट उसमें हुई है 8.6% तक। चाइनास एक्चुअल यूज़ ऑफ फॉरेन कैपिटल वॉज अप बाय 8%, और जो फॉरेन कैपिटल है ना जो चाइना जो यूज़ करती है वो भी कितना 8% तक जो है वो बढ़ गया है।
कैपिटल समझते हो ना, जो आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब फॉरेन में, उसको बोलते हैं फॉरेन कैपिटल, और वो भी 8% तक बढ़ गई है। एंड दी कंट्री रिमेन वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। और जो कंट्री है ना वो लगभग क्या है, मतलब टॉप डेस्टिनेशन बनी हुई है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब जो फॉरेन के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दी ओवरऑल ट्रैफिक लेवल कॉन्टिन्यूज टू फॉल फ्रॉम 9.8 टू 7.4%। अब टैरिफ लेवल क्या होता है? टैरिफ होता है जो टैक्स लगता है ना, जो फॉरेन से जो इंपोर्ट होके गुड किसी कंट्री में आते हैं, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट होते हैं जो किसी कंट्री से, उस पर जो टैक्स लगता है ना गुड्स पे, उसको बोलते हैं टैरिफ लेवल। तो वो भी 9.8% से 7.4% तक कम कर दिया है। अब इंपोर्ट पे जितना कम टैक्स लगेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या है वो इन्वेस्टमेंट होगी कंट्री में, ठीक है। तो इंपोर्ट पे भी जो चाइना ने जो है वो टैक्स जो है वो कम कर दिया है, रॉ मटेरियल भी बाहर से सस्ते पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब फ़ायदा होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है कंट्री में अगर जो इंपोर्ट टैक्स है वो कम लगेगा। तो वही हो गया टैरिफ लेवल, वो भी कम कर दिया है चाइना ने, मतलब कम टैक्स लगाती है फॉरेन जो इंपोर्ट होता है कंट्री में। चाइनाज डोर्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड आर ओपनिंग इवन वाइडर। चाइना मतलब जो चाइना का जो दरवाजे हैं ना वो खुले हुए हैं सब कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। दी फोर्थ इज़ विन विन कॉपरेशन। और चौथा पॉइंट है जो उसकी मॉडर्नाइजेशन का, वो है विन विन कॉरपोरेशन सॉरी, मतलब जीत में जो है वो सहयोग। इन द पीरियड ऑफ 2013 टू 2021 चाइनाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एवरेज 38.6%। अगर ग्लोबल हम लोग ग्रोथ में बात करें तो चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है वो 38.6% रहा है, हाइयर देन दैट ऑफ G7 कंट्रीज़ कंबाइंड। अगर पूरी G7 कंट्रीज़ को कंबाइंड भी कर देना तो चाइना का जो मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है ना ओवरऑल ग्रोथ में पूरे वर्ल्ड में, वो क्या है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है। चाइना का अकेले का ज़्यादा है G7 अगर हम लोग पूरी कंट्रीज़ को भी लगा दें। अब G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आता है हमारा जापान, यूके, इटली, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, यूएस। अगर इन सब कंट्रीज़ को भी हम लोग मिला देंगे ना तब भी चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। Ever since the Chinese President Xi Jinping proposed the Global Development Initiative in a speech at the United Nations General Assembly in 2021, more than 100 countries has expressed their support and over 60 countries have joined the group of friends of GDI। और मतलब जब से जो है वो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो मतलब प्रपोज किया था जिस जिनपिंग ने, जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2021 में लगभग 100 कंट्रीज़ जो है ना उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है इस चीज़ के लिए, और लगभग जो है वो 60 कंट्रीज़ ने इस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लिया है, GDI को जो है वो ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद है ये क्या है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। उसके बाद अदर ट्रेड, चाइना एंड इंडिया आर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर। सबको पता है चाइना और इंडिया जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, विद बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम रीचिंग 135.984। अगर हम लोग उन दोनों में मतलब बायलैटरल दो कंट्रीज़ के बीच में अगर हम लोग ट्रेड वॉल्यूम देखें तो लगभग वो 135.984 है। उसके बाद बिलियन इन 2022 की बात कर रहे हैं, तो देयर इज़ ए ट्रेड डेफिसिट। लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो है वो रहता है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि सपोज़ करो कि चाइना जो है वो इंडिया में जो है वो माल इंपोर्ट करती है, मतलब काफ़ी जो माल है वो चाइना से इंडिया में आता है ना काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है ना चाइना को, मतलब इंडिया जो अपना माल है वो चाइना में बेचती है ना वो कम है, और जो इंडिया इंपोर्ट करती है वो ज़्यादा है। तो ट्रेड डेफिसिट हुआ ना, मतलब इंडिया माल ज़्यादा ले रही है चाइना से तो चाइना को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लेकिन चाइना जो इंडिया माल चाइना में भेज रही है वो कम भेज रही है, तो ट्रेड डेफिसिट हुआ ना, मतलब ट्रेड में घाटा हुआ, चाइना को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इंडिया को कम प्रॉफिट हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। मतलब हालांकि जो है वो इसमें ट्रेड डेफिसिट है। इंडियाज़ इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स फ्रॉम चाइना डस रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। इंडिया जो इक्विपमेंट जो इंपोर्ट करती है या फिर जो मटेरियल्स इंपोर्ट करती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, डज रिड्यूस दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। जो इंडिया में प्रोडक्ट बनते हैं ना उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। कैसे? क्योंकि जो है वो मतलब रॉ मटेरियल वगैरह जो भी मंगवाती होगी चाइना से, उसकी वजह से जो है क्या है, जो मेड इन इंडिया की जो प्रोडक्ट की कास्ट है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स इंडियन डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ एंड कंज्यूमर्स, और जिससे जो है वो
जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी क्या होता है, फ़ायदा होता है। इन्हेंसिस दी कॉम्पिटिटिवनेस, और क्या करता है जो कंपटीशन को भी बढ़ाता है ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, एंड इन टर्न फैसिलिटेट्स इंडियाज़ इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई चेन्स। और ये क्या करता है, इंडिया को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है इंडिया की जो इंटीग्रेशन है ग्लोबल इंडस्ट्रियल में, ठीक है, और सप्लाई चेन्स में, मतलब चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में, ठीक है, उसको भी बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाइना से कुछ मतलब रॉ मटेरियल वगैरह कुछ इक्विपमेंट खरीदोगे ना, तो उससे जो प्रोडक्ट की कास्ट है ना, मेड इंडिया प्रोडक्ट की, वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से सस्ते में जो है वो मिल जाता है। उसके बाद द चाइनीज़ मार्केट इज़ ओपन टू इंडिया। ठीक है, जो चाइना की जो मार्केट है ना, वो इंडिया के लिए क्या है, ओपन है। एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, जो चाइना की जो मार्केट है ना, वो इंडिया के लिए ओपन है, एंड द चाइनीज़ साइड इज़ हैप्पी टू सी मोर हाई क्वालिटी इंडियन गुड्स। और चाइना भी जो है ना, जो चाइना की जो साइड है ना, वो भी मतलब खुश होती है इंडिया के जो हाई क्वालिटी इंडियन गुड्स को देख के। कल्चरल एंड अदर प्रोडक्ट्स एंट्रीज दी चाइनीज़ मार्केट, और जो मतलब प्रोडक्ट हैं जो चाइना मार्केट में इंडिया से जो है वो चाइना में जाते हैं, उनको देख के जो चाइनीज़ मार्केट है वो भी खुश होती है। Investments by Chinese enterprises have created a large number of jobs for the Indian people and contributed to India's economic development। और जो चाइना जो है वो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट करती है ना, जो चाइनीज़ एंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज़ हैं, वो क्या है, बहुत सारी जॉब्स हैं जो वो इंडिया में क्रिएट करती हैं और इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। ठीक है, वी होप दैट इंडियन साइड कुड प्रोवाइड ए फेयर, जस्ट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर चाइनीज़ कंपनीज़। और जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो ये बोल रहा है कि हम यही होप करते हैं कि चाइना, इंडिया जो है ना, वो एक फेयर मतलब सही और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब बिना किसी भेदभाव के जो है वो एक अच्छा बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो चाइनीज़ कंपनी को प्रोवाइड करेगा विद देयर इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस इन इंडिया। मतलब जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में और जो वो ऑपरेशन कर रहे हैं इंडिया में, उसके लिए जो इंडिया है वो उनको एक अच्छा और सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। फैसिलिटेटिंग इन एन एशियन सेंचुरी। फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब सुविधा प्रोवाइड करना, ठीक है, किसी चीज़ को डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं क्या है। इन हिज रिसेंट मीटिंग विद इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स एस जयशंकर, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग सेड दैट द डेवलपमेंट एंड revitalization of China and India embody a boost to the force of developing countries। अभी जो एक रिसेंट मीटिंग हुई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की इंडिया और चाइना के, तो चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, क्विंग गैंग, उसने क्या बोला कि जो ये डेवलपमेंट है या फिर जो ये रिवाइटलाइजेशन हो रहा है, रिवाइटलाइजेशन का मतलब होता है कि मतलब रिवाइव होना, नई चीज़ें दोबारा से नई शुरुआत होना। ठीक है, जो कि चाइना और इंडिया के बीच में हो रही है। एम्बॉडी ये बूस्ट टू दी फोर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। ये क्या करेगी, एम्बॉडी का मतलब होता है देना, एक बूस्ट देगी इंडिया और चाइना को, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो डेवलप कर रही हैं। ठीक है, इट इज़ वन दैट विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, और ये क्या करेगी, जो मतलब डेस्टिनी है, जो किस्मत है ना, जो कि थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशंस, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इन दोनों कंट्रीज़ को मिला के ही बनती है, उसको क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। एंड हैविंग बेयरिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ एशिया एंड बियॉन्ड। और क्या करेगा, जो इंडिया और मतलब एशिया का और उसके बाहर का जो मतलब फ्यूचर है ना, उसको भी क्या करेगा, अच्छा कर देगा। दिस एकोस, एकोस का मतलब होता है मतलब रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, दिस एकोज वट मिस्टर जयशंकर हैड एक्सप्रेस्ड इन 2022 दैट द एशियन सेंचुरी विल हैपन व्हेन चाइना एंड इंडिया कम टुगेदर। तो इसके रिस्पॉन्स में, एकोस का मतलब होता है रिस्पॉन्ड करना, जो जयशंकर ने बोला था 2022 में कि जो एशियन सेंचुरी है ना, वो तभी हो सकती है, मतलब जो ये सेंचुरी है ना एशिया की, तभी हो सकती है जब इंडिया और चाइना जो है वो एक साथ आ जाएंगे। उसके बाद चाइना इज़ विलिंग टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इंडिया। चाइना जो है वो चाहता है कि उसका जो कम्युनिकेशन है वो मतलब जो कोऑर्डिनेशन है इंडिया के साथ जो है वो अच्छा हो जाए, वो ये चाहता है। विलिंग का मतलब होता है चाहना। बी ए पार्टनर ऑन पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, मतलब वो दोनों जो है वो पार्टनर रहे मॉडर्नाइजेशन के पाथ पे। सेफगार्ड एंड दी रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव राइट्स एंड द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, और वो सेफगार्ड करें, सुरक्षित करें और रिस्पेक्ट करें जो लेजिमिटेड राइट्स हैं, ठीक है, और जो कॉमन इंटरेस्ट हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के। चाइना जो है वो ये चाहता है। एंड द मेक द कंट्रीब्यूशन टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड बियॉन्ड, और वो कंट्रीब्यूट करें शांति के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए इस पूरे रीजन में, जो एशिया रीजन है और उसके बियॉन्ड और उसके बाहर में भी। तो ये था आज का आर्टिकल। एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर लिया।
अब मैं आपको PDF जो है वो टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। आपको डेली PDF मिल जाएगा, वीडियो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकॉन को दबा दो, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा। अगर बेल आइकॉन को नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तीसरा, लाइक कर दो, कमेंट पक्का कर देना फीडबैक में, क्योंकि पता नहीं चलता ना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो भी पूरा वीडियो देख रहा है वो कमेंट कर देना कैसा लगा, प्लीज़ फीडबैक में वो दे देना, ठीक है। तो ये था, इसको मैंने एक बार पढ़ा दिया, लेकिन आपको इसको खुद दोबारा से रीड करना है PDF के थ्रू, ठीक है, ताकि आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगी और नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। ओके। और अगर आपको किसी तरह के वीडियो चाहिए, कुछ जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, जय हिंद।